पूरी दुनिया हैरान थी। टेलीग्राम के सीईओ पावेल दुरोव गिरफ्तार। यह कोई मामूली गिरफ्तारी नहीं थी, इसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है, मिलियंस लोग इस्तेमाल करते हैं। ये गिरफ्तारी एक डार्क रियलिटी दिखाती है। इंटरनेट जहां बहुत लोग सेफ फील करते हैं, वहीं क्राइम भी बहुत होता है। टेररिस्ट्स, क्रिमिनल्स और हैकर्स यहां छुपे रहते हैं और टेलीग्राम जाने अनजाने में उनका टूल बन गया। ये गिरफ्तारी एक सवाल खड़ा करती है, क्या हम डिजिटल फ्रीडम बिना कॉन्सिक्वेंसेस के एंजॉय कर सकते हैं? इसका जवाब, जैसा कि हम देखने वाले हैं, सिंपल नहीं है। टेलीग्राम पर लगे आरोप सीरियस हैं। यह ऐप कई विवादों में घिरा हुआ है। टेररिज्म फैलाने से लेकर साइबर क्राइम तक हर तरह के इलीगल एक्टिविटीज में इसका नाम आया है। सबूत बताते हैं कि ऐप का इस्तेमाल इलीगल एक्टिविटीज के लिए हुआ। पुलिस और जांच एजेंसियों ने कई बार इसे पकड़ा है। हम बात कर रहे हैं ड्रग ट्रैफिकिंग, हेट स्पीच और अन्य गंभीर अपराधों की, यहां तक कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी फैलाने की। यह ऐप अभी कई बार इन मामलों में सामने आया है। टेलीग्राम का एन्क्रिप्टेड होना ही इस प्रॉब्लम की जड़ है। इसकी एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी ने इसे और भी मुश्किल बना दिया है। हालांकि प्राइवेसी जरूरी है, लेकिन लगता है क्रिमिनल्स ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने इसे अपने शील्ड की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने इसका इस्तेमाल बिना किसी डर के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से छुपकर अपने काम को अंजाम देने के लिए किया। यह एक बड़ी चुनौती बन गई है। यह मामला प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बीच की बारीक लाइन को उजागर करता है। यह एक डेलिकेट बैलेंस है। यह एक बहस छेड़ता है, क्या प्लेटफॉर्म्स को यूजर की प्राइवेसी को प्राथमिकता देनी चाहिए, भले ही इससे क्रिमिनल एक्टिविटीज को बढ़ावा मिले? यह एक जटिल सवाल है। इस मामले से पता चलता है कि जवाब सिर्फ हां या ना में नहीं है। हमें एक संतुलन ढूंढना होगा। इंडिया, एक ऐसा देश जो टेररिज्म से जूझ रहा है, ने तुरंत एक्शन लिया। इस गिरफ्तारी को एक कड़ा संदेश माना जा रहा है। इंडिया उन प्लेटफॉर्म्स को बर्दाश्त नहीं करेगा जो क्रिमिनल्स को पनाह देते हैं। सरकार साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए दृढ़ है। सिक्योरिटी एजेंसीज अधिक समय तक काम कर रही हैं। वे डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं, सस्पेक्ट्स को ट्रैक कर रहे हैं। उनका मकसद हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना। यह गिरफ्तारी टेररिज्म से लड़ने के लिए इंडिया की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यह साइबर क्राइम के खिलाफ एक लंबी और कठिन लड़ाई की शुरुआत है। एक ऐसी लड़ाई जिसे इंडिया जीतने के लिए दृढ़ है। इस गिरफ्तारी ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। हर कोने से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और लोग इस घटना पर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर की सरकारें इस पर ध्यान दे रही हैं। वे इस घटना के प्रभावों का विश्लेषण कर रही हैं और अपने अपने देशों में इसके परिणामों पर विचार कर रही हैं। वे एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स पर अपने अपने रुख पर पुनर्विचार कर रहे हैं। सुरक्षा विशेषज्ञ और तकनीकी विशेषज्ञ इस पर गहन चर्चा कर रहे हैं कि आगे क्या कदम उठाए जाएं। क्या यह कड़े रेगुलेशंस की शुरुआत हो सकती है? कई देशों में नए कानूनों और नियमों पर बहस छिड़ गई है। कुछ देश इंडिया के इस कदम की सराहना करते हैं। वे इसे एक साहसिक और आवश्यक कदम मानते हैं। वे इसे ग्लोबल टेररिज्म का मुकाबला करने के लिए एक जरूरी कदम मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल और विशेषज्ञ इस पर अपनी राय दे रहे हैं। दूसरों ने प्राइवेसी के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की है। वे मानते हैं कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खतरा हो सकता है। उन्हें डर है कि यह एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है। कानूनी विशेषज्ञ और आम जनता इस पर गहन चर्चा कर रहे हैं। एक बात तो तय है, इस गिरफ्तारी ने एक ग्लोबल डिबेट को जन्म दिया है। हर कोई इस पर अपनी राय दे रहा है और इसके प्रभावों पर विचार कर रहा है। डिजिटल एज में प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बीच नाजुक संतुलन के बारे में एक बहस। यह बहस तकनीकी सम्मेलनों और विशेषज्ञ पैनलों में भी जारी है। एक ऐसी बहस जो अब भी खत्म नहीं हुई है।
यह देखना बाकी है कि इसका अंत कैसे होगा और क्या निष्कर्ष निकलेगा। सेक्शन 5 एक्सपर्ट्स बोलते हैं, क्या यही नया नॉर्मल है? हमने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज से बात की। उनकी इनसाइट्स काफी कुछ बताने वाली थीं। यह एक वेकअप कॉल है। हमें ऑनलाइन सिक्योरिटी के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। एक और एक्सपर्ट ने चेतावनी दी, इससे गवर्नमेंट सर्वेलेंस में वृद्धि हो सकती है। बहस जारी है, क्या यही सिक्योरिटी के लिए हमें कीमत चुकानी होगी? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टेक कंपनीज से अधिक सहयोग की मांग कर रही हैं। उनका तर्क है कि इन्वेस्टिगेशंस के लिए एन्क्रिप्टेड डेटा तक पहुंच बहुत जरूरी है। सवाल बना हुआ है, क्या हम सिक्योरिटी और प्राइवेसी के बीच संतुलन बना सकते हैं? सेक्शन 6 यह सीईओ कौन है? टेलीग्राम के पीछे के आदमी से पर्दा उठाते हुए पावेल दुरोव, एक एनिग्मेटिक फिगर जो अपने इनोवेटिव आइडियाज और बोल्ड डिसीजंस के लिए जाने जाते हैं। पावेल दुरोव, टेलीग्राम के रहस्यमय सीईओ, कंट्रोवर्सी से अनजान नहीं है। उनकी जर्नी ने उन्हें एक पब्लिक फिगर बना दिया है जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। प्राइवेसी के कट्टर समर्थक, उन्होंने सिक्योर कम्युनिकेशन के वादे के साथ टेलीग्राम बनाया। उनकी विजन ने मिलियंस ऑफ यूजर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया जहां वे बिना किसी डर के कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन उनकी क्रिएशन, ऐसा लगता है, एक दोधारी तलवार बन गई। एक तरफ यह फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट करता है और दूसरी तरफ यह इलीगल एक्टिविटीज के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। दुरोव का बैकग्राउंड रहस्य में डूबा हुआ है। उनकी मिस्टीरियस नेचर ने उन्हें और भी इंट्रीगिंग बना दिया है। एक रूसी एग्जाइल, वह अपने लिबर्टेरियन व्यूज और गवर्नमेंट्स के प्रति अविश्वास के लिए जाने जाते हैं। उनकी आइडियोलॉजी ने उन्हें कई बार मुश्किलों में डाला है। यह गिरफ्तारी उन्हें एक कॉम्प्लेक्स फिगर के रूप में चित्रित करती है। उनकी लीगल बैटल्स ने उन्हें और भी कंट्रोवर्शियल बना दिया है। क्या उन्होंने जानबूझकर क्रिमिनल्स को अपने प्लेटफॉर्म का शोषण करने दिया, या यह अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस था उनकी क्वेस्ट फॉर प्राइवेसी का? वह सिर्फ एक टेक विजनरी थे जो अपनी ही क्रिएशन से अंधे हो गए थे। उनकी इंटेंशंस हमेशा सवालों के घेरे में रही हैं। दुरोव के खिलाफ कानूनी कार्यवाही पर कड़ी नजर रखी जाएगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि वह कैसे डिफेंड करते हैं अपने एक्शंस को। उनका बचाव, उनके आर्ग्यूमेंट्स ऑनलाइन प्राइवेसी के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह केस एक प्रेसिडेंट सेट कर सकता है। यह केवल एक लीगल बैटल नहीं है, यह एक डिफाइनिंग मोमेंट है डिजिटल एज के लिए। यह विचारधाराओं की लड़ाई है। यह प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बीच का संघर्ष है जो आने वाले समय में और भी तीव्र हो सकता है। सेक्शन 7 द पावर गेम, पॉलिटिक्स एंड सिक्योरिटी कोलाइड। यह गिरफ्तारी केवल साइबर क्राइम के बारे में नहीं है, यह पावर के बारे में है। टेक्नोलॉजी जायंट्स की पावर, गवर्नमेंट्स की पावर और दोनों के बीच नाजुक संतुलन। कुछ लोगों का तर्क है कि यह गिरफ्तारी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, गवर्नमेंट्स के लिए इंटरनेट पर नियंत्रण स्थापित करने का एक तरीका। दूसरों का मानना है कि यह नेशनल सिक्योरिटी की रक्षा के लिए एक जरूरी कदम है। सच्चाई हमेशा की तरह कहीं बीच में होती है। यह मामला गवर्नमेंट्स और टेक कंपनीज के बीच बढ़ते तनाव को उजागर करता है, एक ऐसा तनाव जो आने वाले वर्षों में और बढ़ने की संभावना है। सेक्शन 8 प्राइवेसी वर्सेस सिक्योरिटी, वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन? टेलीग्राम का मामला हमें एक बुनियादी सवाल का सामना करने के लिए मजबूर करता है। सिक्योरिटी के लिए हम कितनी प्राइवेसी त्यागने को तैयार हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। एक तरफ प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है, दूसरी ओर सिक्योरिटी एक कार्यशील समाज के लिए जरूरी है। चुनौती संतुलन खोजने में है। यह मामला एक न्यूआंस्ड अप्रोच की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, एक ऐसा तरीका जो व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करे और साथ ही वैध सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी दूर करे। यह संतुलन खोजना हमारे समय की महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक होगी। सेक्शन 9 द फ्यूचर इज अनसर्टेन, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट?
टेलीग्राम का मामला अभी भी सामने आ रहा है। कानूनी कार्यवाही, पॉलिटिकल फॉलआउट, ग्लोबल रिपरकशंस, ये सब देखना बाकी है। क्या इससे एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स पर सख्त रेगुलेशंस लगेंगे? क्या इससे प्राइवेसी एडवोकेट्स में प्रतिक्रिया होगी? केवल समय ही बताएगा। एक बात तो तय है, इस मामले का डिजिटल लैंडस्केप पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा। यह इस बारे में हमारी सोच को आकार देगा कि हम प्राइवेसी, सिक्योरिटी और हमारे जीवन में टेक्नोलॉजी की भूमिका के बारे में कैसे सोचते हैं। सेक्शन 10, द फाइट कंटिन्यूज, इंडिया टेक्स अ स्टैंड। इंडिया ने इस गिरफ्तारी के साथ एक साहसिक कदम उठाया है। यह एक ऐसा कदम है जो स्पष्ट संदेश देता है, साइबर क्राइम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंडिया अपने नागरिकों की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसके लिए ग्लोबल कोऑपरेशन की आवश्यकता है। गवर्नमेंट्स, टेक कंपनीज और इंडिविजुअल्स को मिलकर काम करना चाहिए। हमें ऐसे समाधान खोजने चाहिए जो प्राइवेसी का सम्मान करें और साथ ही सिक्योरिटी भी सुनिश्चित करें। आगे का रास्ता लंबा और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इंडिया ने अपना दृढ़ संकल्प दिखाया है। साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई जारी है और इंडिया इसका नेतृत्व कर रहा है।